यह लाइन तो आपने बहुत सुनी होगी कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मंटू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएलएस एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 तरीका बताने वाले हैं जिससे आप बोर्ड के टॉपर तक का सफर आसानी से कर सकते हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप बोर्ड के टॉपर भी बन सकते हैं। बस वह 5 तरीका ही अपनानी होगी। वह कौन कौन सी 5 तरीका है आज के इस वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहला तरीका कि आप अपने बजट के अनुसार किसी भी दुकान से न्यूज़पेपर या आप रफ कॉपी ले सकते हैं। बजट नहीं है यानी कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, उनके पास बजट नहीं है उतनी, तो वह न्यूज़पेपर ले सकते हैं। उस न्यूज़पेपर पे आपको क्या करना होगा, जिस भी प्रश्न को आप याद कर रहे हैं वो कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न को अच्छे ढंग से आपको पढ़ना होगा, उसके उत्तर को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा और उसी प्रश्न के उत्तर को उस न्यूज़पेपर पे कम से कम 4 से 5 बार लिखना होगा। जब उस पे आप लिख दीजिएगा तो इससे फायदा बहुत ही ज्यादा होगी। पहली फायदा ये होगी कि लिखी हुई चीज जल्दी भूलती नहीं है, यानी कि जो भी चीज हम लोग लिख देते हैं वह हम लोग भूलते नहीं हैं। यहां तक कि आप ये भी सुने होंगे कि जो हाथ होता है ना, हाथ, उसकी भी आंखें होती है। क्योंकि अगर आपसे ये बोला जाए कि आपका नाम क्या है, आप आंख बंद करके लिख दीजिए, तो आप जरूर कोशिश कीजिएगा तो लिख दीजिएगा। और साथ ही आपकी हेड राइटिंग सुधर जाएगी और जब आपकी हेड राइटिंग सुधर जाएगी तो आपको पीछे कोई नहीं कर सकता है। आप इसका प्रयोग करके देखे भी होंगे कि अगर किसी का हेड राइटिंग अच्छा होता है तो उसकी कितनी ज़्यादा फायदे होती है। कहीं पे भी अगर वह बच्चा लिख देता है तो उसके बारे में कोई इंसान जानता है या नहीं जानता है, यानी उसके बारे में वह पहले से उस बच्चे के बारे में वह परिचित है या ना परिचित है, लेकिन वह जरूर कह देगा कि जो भी बच्चा लिखा होगा वह बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। यही बात होती है आपकी परीक्षा में। यदि आपकी हेड राइटिंग अच्छी होती है तो आपको तो वह पहचानता नहीं है, पहले से जो भी टीचर चेक कर रहे हैं वह आपको तो पहचानते नहीं है, लेकिन आपकी हेड राइटिंग से आपकी पहचान होती है कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं। सबसे अच्छी बात यही है कि आप पहले हेड राइटिंग सुधार कीजिए और अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिए। आइए बताते हैं आपको कि अब आपको दूसरी जो तरीका है उसमें आपको हमने क्या बताया। दूसरे तरीका में आपको हमने यही बताया कि आपको अपने अनुसार से टाइम टेबल बनाना होगा। अपने अनुसार से टाइम टेबल बनाने का मतलब यह है कि आपके पास बहुत सारा वर्क होगा, यानी कि काम होगा, तो आप अपने काम के अनुसार से कि कौन से काम आप किस समय करते हैं, आपके पास कई तरह की काम हो सकती है। अगर हम आपको टाइम टेबल बताते हैं कि नहीं आपको सुबह 6 बजे पढ़नी है, तो हो सकता है कि सुबह 6 बजे आपके पास कोई काम हो, कोई वर्क करना हो, आपको घर परिवार का जो भी कोई वर्क होता है तो वह करना हो, फिर आपकी ये टाइम टेबल बेकार हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने अनुसार टाइम टेबल बनानी है, लेकिन टाइम टेबल कैसे बनानी है उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे। जब आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिख लेंगे उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पढ़ते हैं तो तुरंत का तुरंत याद हो जाता है, यानी कि उसको समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। जिस सब्जेक्ट को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है उसको आप थोड़ी कम समय देंगे, क्योंकि आपको सभी विषय को एक साथ लेकर के चलना होगा, तो ही आप जाकर के टॉपर बन सकते हैं। कोई भी टॉपर स्टूडेंट हो उसका यदि आप नंबर चेक करेंगे तो लगभग लगभग सभी विषय में उसका नंबर समान होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी विषय को समान वर्क देना पड़ेगा, यानी कि समान फोकस करनी होगी सभी विषय पे। ओके, चलिए अब आपको जो सब्जेक्ट में
कठिनाई होती है, यानी कि जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा सा समय देना है। यानी कि अगर आसानी से समझ में आने वाला सब्जेक्ट में यदि आप आधे घंटा का समय देते हैं, यानी कि 30 मिनट का समय देते हैं, तो जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आती है उसमें आप कम से कम 40 मिनट का समय जरूर दीजिएगा। ऐसे करके आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप टाइम टेबल बना लीजिए। और ध्यान रहे, सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जिस टाइम टेबल से आप पढ़ना चाहते हैं वही टाइम टेबल से हमेशा रोज का रोज पढ़ना होगा। एक बात बहुत ज्यादा आपको दिमाग में बैठा करके रखनी है कि यदि आपने कह दिया कि हमें आज पढ़नी है तो आज पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आज का काम कल पे टालिएगा। जो बच्चे आज का काम कल पे टालेंगे वो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वे सफल नहीं हो सकते हैं। अगर आपके मन में जब भी ख्याल आता है कि आज नहीं कर लेंगे या 1 घंटे बाद यह हम पढ़ाई कर लेंगे, तो समझ जाइए कि वह आपका मन आपको भटका रहा है। तो आपको ऐसी नहीं करनी है। आपको समझ जाना है कि यह हमें पीछे करने का तरीका, यानी कि हमारे अंदर का दुश्मन पैदा हो चुका है, तो उस दुश्मन को आपको मार देनी है। आइए अब आपको हम बताते हैं कि आपको तीसरे तरीके का उपयोग कैसे करनी है। तीसरे तरीका आपको हमने यही बताया कि आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी होगी। तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसे हमने डाउनलोड करने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ये मेरा खुद का ऐप है और हम इसमें वही आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते हैं, और जो सब्जेक्टिव टाइप यानी कि जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, आपको हम इस ऐप में अपलोड कर देंगे। सभी वही आपको प्रश्न होंगी जो आपके परीक्षा में पूछी जाती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको क्या करना होगा, इस ऐप को जहां पे भी आप बैठे होंगे, जहां पे भी आपके पास खाली समय होगा, आपको ऐप को ओपन करनी है और ऐप को ओपन करके आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी नोट्स बुक का यानी कि नोट्स की जरूरत नहीं होगी। यह बहुत ही कमाल की ऐप है और जो भी स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा अपलोड नहीं की गई होगी उसे हम जरूर अपलोड कर देंगे। इसके लिए आपको परेशान नहीं होनी है, थोड़ी सी इंतजार करनी है क्योंकि इस पे वर्क चल रहा है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से आप 3 तरीका जाना, और 3 तरीका जो है उसमें आपको सबसे जरूरी बात यह है कि जो आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे उसके बारे में आप वीडियो जरूर देखेंगे जो कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। यानी कि संपूर्ण तैयारी आप करना चाहते हैं तो हम आपको पूरी की पूरी तैयारी इसी चैनल पे कराने वाले हैं और करा रहे हैं, तो आप जरूर देखिएगा। प्रत्येक दिन जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो को देखना होगा, ऐसा नहीं कि आप वीडियो ना देखें। अगर वीडियो आप न देखते हैं, कोई भी वीडियो एक छोड़ देते हैं, तो समझ जाइए आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए, तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी करनी है। आगे बात करते हैं हम। चौथी तरीका हमने ये बताया आपको कि मॉडल पेपर आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करनी होगी। जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर सॉल्व कीजिएगा तो ये समझ जाइए कि आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाएगी। और मॉडल पेपर कैसे सॉल्व करनी है, कि आपके पास मॉडल पेपर है या नहीं है। तो एक बात आपको बता दें कि जो मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कीजिएगा उसी मोबाइल ऐप में हम आपको मॉडल पेपर सभी अपलोड कर देंगे। इस प्रकार से आप अपना तैयारी बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। पांचवा और आखिरी तरीका यह है कि आपको अपने सभी विषय के प्रत्येक चैप्टर को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। ध्यानपूर्वक उसमें के सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न जो तैयार होते हैं उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे स्कूल कोचिंग हर जगह बंद है, फिर हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपके लिए इसी यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लास की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक हर प्रकार की तैयारी कराना शुरू कर दिए हैं। तो आपको प्रत्येक दिन जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं उन सभी वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपके नीचे कमेंट करना है। यानी कि आपको नीचे कमेंट करके हमें बताना है कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया है, या आप अलग से भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ इसके बारे में आप हमें बता दीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके बारे में हम आपको आगे से जरूर बता देंगे। इस प्रकार से ये 5 तरीका अपना करके अपना तैयारी कर सकते हैं। तो है ना यह कमाल की 5 तरीका। तो 5 तरीका आपको कैसा लगा हुआ है, इस तरीके से क्या अपना तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, कैसा लगा हुआ है ये वीडियो, कैसे आपको समझ में आया है, इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।
कि हमें यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हुआ है, इसी तरह की वीडियो भी बनाते रहिए और हम लोगों को अच्छे से पढ़ाते रहिए। ये कमेंट हमें जरूर करिए, लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कीजिए, जिससे कि हमारी आगे से आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐप को यदि अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को डाउनलोड करके अभी अपने पढ़ाई में लग जाइए, समय बहुत ही कम है।